Mr. Kasam runs a small business of making earthen pots. He makes certain number of pots on daily basis. Production cost of each pot is rupees 40 more than 10 times total number of pots. देखो सिंपल से ये जो रिलेशनल स्टेटमेंट होता है ना, पहले शुरू इसको क्रैक कर लिया करो. ये रिलेशनल स्टेटमेंट मतलब दो चीजों के अंदर रिलेशन बता रहा है. क्या बता रहा है जरा देखो. प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच पॉट इज मतलब इक्वल टू साइन होता है. ₹40 मोर देन मीन्स वी हैव टू ऐड 40. करेक्ट. 10 टाइम्स नंबर ऑफ पॉट्स. 10 टाइम्स मतलब 10 मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ पॉट्स. वो जो वर्डिंग्स में स्टेटमेंट था मैंने उसको मैथमेटिकली थोड़ा सा लिखा हूं. प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच पॉट इज ₹40 मोर देन 10 टाइम्स नंबर ऑफ पॉट्स. ये चीज समझ में आई? कुछ प्रॉब्लम? आगे क्या बोलता है. इफ प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ऑल पॉट्स पर डे इज ₹600. टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट कितना दिया हुआ है? ₹600. फाइंड प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ वन पॉट एंड नंबर ऑफ पॉट्स ही मेक्स पर डे. बट अभी वेरिएबल तो एक ही है, राइट? तो हम दोनों में से किसी एक को ही वेरिएबल कंसीडर कर सकते हैं, या तो प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच पॉट या नंबर ऑफ पॉट्स. यस, सो हम कंसीडर करेंगे लेट नंबर ऑफ पॉट्स बी x. तो सबसे फर्स्ट स्टेप अजम्पशन हमारा लेट नंबर ऑफ पॉट्स मेकिंग इन वन डे बी x. Hence प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच पॉट क्या हो जाएगा? 10x प्लस 40. अब ये प्रोडक्शन कॉस्ट है इसलिए मैं इसको रुपीस लिख सकता हूं. देख लो दोनों स्टेटमेंट. किसी को कुछ प्रॉब्लम, कुछ पूछना है? समझ में आ गया? ओके, चलो ठीक है. अब एक बात बताओ, अगर मेरे पास है ना एक चीज मुझे 20 रुपीज में मिल रही है और वैसे मुझे अगर 6 थिंग्स परचेस करना है, कितना रुपया लगेगा? क्या क्या दोनों के बीच में? दैट मीन्स अगर मैंने प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच पॉट को मल्टीप्लाई किया नंबर ऑफ पॉट से, सो मुझे मिल जाएगा टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट. करेक्ट. टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट मतलब एक पॉट को बनाने के लिए जितना अमाउंट लग रहा है मल्टीप्लाइड बाय उतने नंबर ऑफ पॉट्स. क्लियर? ओके. प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच पॉट कितना आया है मेरे पास? 10x प्लस नंबर ऑफ पॉट्स कितने हैं इज इक्वल टू टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट. अभी x अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं. ओके, सो इक्वेशन बिकम्स 10x स्क्वायर प्लस 40x minus 600 is equals to, now each and every number is divisible by 10. So equation becomes x square plus 4x minus is equals to 0. अभी ये इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और x का वैल्यू फाइंड करेंगे. Now last term is negative. So we have to find the factors of 60 such that their subtraction is 4, 10 and 6. So x square plus 4 को रिप्लेस कर रहे हैं हम 10 माइनस 60 इज इक्वल्स टू, सो x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 6x माइनस 60 इज इक्वल्स टू. नाउ मेक 2 पेयर्स. फर्स्ट पेयर में से क्या कॉमन लो? ब्रैकेट में
सेकेंड पेयर में से ब्रैकेट में, करेक्ट। नाउ x प्लस 10 इज कॉमन ब्रैकेट, राइट। सो अगर x प्लस 10 कॉमन ले लूं तो यहां पर ब्रैकेट में बचेगा x और यहां पर इज इक्वल्स टू, नाउ x प्लस 10 इज इक्वल्स टू 0 और x माइनस 6 इज इक्वल्स टू, सो x इज इक्वल्स टू माइनस x इज इक्वल्स टू, बट क्वांटिटी निगेटिव हो सकती क्या? क्वांटिटी cannot be, hence number of pots making in one day be 6। कुछ प्रॉब्लम? हमको साथ में और क्या फाइंड करना है? प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच पॉट। सो प्रोडक्शन कॉस्ट विल बी, इक्वेशन है हम लोगों के पास 10x प्लस, ओके, सो 10 टाइम्स वैल्यू ऑफ x इज प्लस 40, 10 6 प्लस 60 प्लस 40, सो एक पॉट बनाने के लिए कॉस्ट कितना लगेगा? 100 रुपीज। समझ में आया? कुछ प्रॉब्लम? ठीक है।